हेलो एवरीवन, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 7.2 का। सो देखिए जी, बिना टाइम वेस्ट करे अपना क्वेश्चन नंबर 3 रीड कर लें। चलिए जी, देखो इतना बड़ा ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है बट इतना टफ है नहीं जितना इतना बड़ा लैंग्वेज करके दिया हुआ है। आसान सा धीमे धीमे समझेंगे। देखो पढ़ते हैं। टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटीज in your rectangular shaped school ground ABCD, lines have been drawn with a chalk powder at a distance of 1 meter each. आपका एक रेक्टेंगुलर शेप का एक ग्राउंड है जिसका नेम है ABCD, ठीक है। उस पे क्या 1 मीटर का डिस्टेंस मार्क हुआ है, ठीक है। चलो 100 फ्लावर स्पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD। देखिए जी, AD लाइंस पे आपको 100 फ्लावर पॉट्स प्लॉट किए गए हैं। कितने डिस्टेंस पर? 1-1 मीटर के डिस्टेंस पर। ओके, एज शोन इन फिगर 7.12। देखो इस फिगर में मैंने आपको बता दिया था। अब क्या, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। देखो निहारिका रन कर रही है AD का जितना भी डिस्टेंस है। अब AD का डिस्टेंस कितना है? देखो 100 फ्लावर पॉट्स है, 1-1 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो अगर 100 फ्लावर पॉट है तो क्या 100 मीटर का ये AD का पूरा डिस्टेंस हो गया। इज इट ओके? पूरा डिस्टेंस भैया कितना है? 100 मीटर है, क्योंकि 100 फ्लावर्स हैं और 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो AD का डिस्टेंस हमारा 100 है, ठीक है। अभी निहारिका पूरे AD के डिस्टेंस का 1/4 पार्ट रन कर रही है। तो हम कैसे लिख सकते हैं? अगर हम देखें तो पूरा 100 का 1/4 पार्ट कितना देखेंगे भैया? 25। तो निहारिका 25 मीटर रन कर रही है ऑन द सेकेंड लाइन पर एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। और वहां पे कौन सा फ्लैग पोस्ट कर रही है? ग्रीन फ्लैग, ठीक जी। ओके, नेक्स्ट क्या, प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। सेम एज प्रीत रन कर रही है AD के टोटल डिस्टेंस का 1/5 पार्ट। अब AD का टोटल डिस्टेंस क्या है? 100। तो उसका 1/5 पार्ट क्या होना चाहिए भैया? 5 to the 10 20। तो 20 मीटर रन कर रही है और अपना रेड फ्लैग पोस्ट कर रही है, ठीक है। चलो, What is the distance between the both flag? अच्छा, अभी निहारिका और प्रीत के बीच का जो फ्लैग का डिस्टेंस है हमें सिर्फ वो बताना है, ठीक है। आगे क्या है वो हम आगे पढ़ लेंगे। हमें सबसे पहले पता चल गया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है। कैसे बता सकते हैं? अपना डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है मैम? आगे का बाद में देखेंगे, पहले हम इतना निकाल लें जो हमें निकलवा रहा है ना, वरना माइंड में कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये निकालना है वो निकालना है। एक एक स्टेप पे चलते हैं। चलो देखिए जी, हमसे क्या फाइंड करवा रहा है? निहारिका और प्रीत के फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस। वो तो हम अपने डिस्टेंस फॉर्मूला से ही निकालेंगे, क्लियर है ना। तो चलो देखो, हमें क्या क्या गिवन है वो लिख लें। एन के हमें क्या कोऑर्डिनेट्स मिले? देखो एक्स एक्सिस पे ये 2 मीटर पे है, तो एक्स का हो गया 2। और यहाँ पे निहारिका ने कितने डिस्टेंस पे रन किया था, कितने डिस्टेंस तक रन किया था? यहाँ लिख लू मैं पहले, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा। निहारिका रन्स 1/4 पार्ट ऑफ डिस्टेंस AD, है ना। AD का डिस्टेंस क्या था? टोटल डिस्टेंस ऑफ AD, ये भी लिख दू पहले वरना इसमें भी कंफ्यूजन हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस ऑफ AD क्या है भैया? 100 मीटर। तो 100 का 1/4 पार्ट अगर हम देखें तो वो कितना है? 4 2 8 2 5 50, 25 मीटर निहारिका रन कर रही है। तो देखो यहाँ से 2 मीटर पे और यहाँ से 25 मीटर पे निहारिका के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 2 and 25। क्लियर है? अच्छा, प्रीत का भी है ना, तो प्रीत का भी देख लेते हैं। प्रीत ने कितना रन किया? 1/5 पार्ट ऑफ डिस्टेंस AD। तो AD का डिस्टेंस है 100 का 1/5 पार्ट देख लें भैया,
5 2 10, तो ये हो गया 20 मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ प्रीत का देखो, ये 8th लाइन पे थी, तो एक्स एक्सिस से इसका कोऑर्डिनेट मिला 8, और यहां से कितना डिस्टेंस उसने रन किया वाई की लाइन पे 20। ठीक है, तो पी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 8 और 20। दोनों पॉइंट्स के हमारे पास कोऑर्डिनेट है, डिस्टेंस फॉर्मूला अब इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं, चलो नाउ नाउ बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, भैया डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला तो सिंपल है, अंडर रूट में x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? वैल्यूज, अच्छा यहाँ वैल्यूज और लिख लेते हैं, बाद में नहीं कंफ्यूजन होगा। यहाँ लिख लू, हियर हमारे पास वैल्यूज दी हुई हैं, x1 क्या है, y1 क्या है, दोनों लिख लेंगे, x2 क्या है, y2 क्या है, ये भी लिख लेंगे। ठीक है जी, देखो ये हमारा हो गया x1 y1 और ये हो गया हमारा x2 y2। तो x1 है हमारा 2, y1 है 25, सेम एज x2 है 8 और y2 है 20। क्लियर? वैल्यूज यूज करें, चलो अंडर रूट में भैया x2 क्या, x2 में से x1 माइनस करना है, तो 8 में से माइनस करना है 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 में से y1 माइनस करना है, तो 20 में से माइनस करना है 25, इसका होल स्क्वायर। यहां कर दू, 8 में से 2 गया, 6 का होल स्क्वायर प्लस 20 में से 25 गया, माइनस के 5 का होल स्क्वायर। चलिए जी, 6 6 36 प्लस 5 5 25, प्लस का ही आएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, अंडर रूट में लिखेंगे 6 और 5 11, कैरी 1 3 और 2 5 और 1 6, अंडर रूट में कितना आ गया 61 मीटर। इन दोनों फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस क्या निकल गया है हमारे पास 61 मीटर। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट? आई होप नहीं होना चाहिए। चलो अब आगे का पार्ट पढ़ ले, क्वेश्चन का क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ फ्लैग, हो गया। नेक्स्ट क्या दिया, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग, वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग। अब क्या दिया देखो, अब मैं आपको डायग्राम से ही समझा दूं। हमें पता है यहाँ निहारिका का फ्लैग है और यहाँ हमारे प्रीत का फ्लैग है। ठीक है जी, इनके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या थे वो भी लिख लू मैं पहले, 2 और 25, और पी के थे 8 और 20। ठीक है, यही थे ना। क्वेश्चन ने बोला कि अगर रश्मि, कहीं कोई रश्मि है, वो आके अपना ब्लू फ्लैग लगाती है, कहाँ लगाती है, एग्जैक्ट इन दोनों के बीच में। यहां रश्मि ने आई और अपना ब्लू फ्लैग लगा दिया, भैया ये ग्रीन लगा रही है, ये रेड लगा रही है, रश्मि ने आके अपना ब्लू फ्लैग लगा दिया बिल्कुल इन दोनों के डिस्टेंस के बीच में। तो अब बताओ कि रश्मि की क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, अब हम यहाँ क्या यूज कर सकते हैं, अपना सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूला भी कौन सा वाला, मिड पॉइंट वाला सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लें, क्योंकि देखो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या हो जाता है 1:1 में डिवाइड हो रहा है ना। तो इसके लिए मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूला अलग से एक मिड पॉइंट वाला बताया था कि जहां इक्वली डिवाइड हो रहे हो वहां आप अपना मिड पॉइंट का सेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, बस अब रश्मि के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, सेक्शन फॉर्मूला यूज करो और रश्मि के कोऑर्डिनेट्स निकाल दो। हमारे पास m1 और m2 भी है ना। चलो तो बस यहाँ पहले लिख लूं कि हमें गिवन क्या क्या है। देखिए हमें गिवन है, ये है हमारा x1 और ये है y1 सॉरी, और ये है x2 और ये है y2। क्लियर है? ये है हमारा m1 और ये है हमारा m2। चलो यहाँ लिख लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। x1 क्या, x2 क्या, y1 क्या, y2 क्या और m1 क्या, m2 क्या। x1 है हमारा 2, y1 है हमारा 25, सेम एज x2 है हमारा 8, y2 है हमारा 20, m1 और m2 क्या है हमारे 1:1, तो 1:1 है। ठीक है, अब अपना हम यहाँ यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट वाला सेक्शन फॉर्मूला, रिमेंबर इट, है ना, क्योंकि दोनों इक्वली पार्ट्स में डिवाइड हैं।
अगर आपको ये चीज कंफ्यूजन लग रही है ना, तो सबसे पहले आप इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए तो यहाँ लिख लेते हैं नाउ बाय यूजिंग मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला। और भाई वो क्या होता है, वो होता है हमारा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्लियर है? चलो तो वैल्यूज लगा लें अपनी। देखो हमारे पास x1 है 2, तो 2 प्लस x2 है हमारा 8 अपॉन 2 करेंगे। y1 क्या है 25, 25 अपॉन y2 क्या है 20 अपॉन 2 कर देंगे, सॉल्व करेंगे। 8 और 2 10, तो 10 बाई 2 और ये हो गया 5, 45 बाई 2। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे रश्मि के क्या कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं भैया, 5 और 45 अपॉन 2। ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, दैट मीन्स क्या, ये एक्स एक्सिस पर है। अब अपना दोबारा से फिगर देखो, रश्मि के कोऑर्डिनेट्स है 5 और 45 अपॉन 2। इसको जरा एक डेसिमल नंबर में ही ले लेंगे, कटने से थोड़ा 2 टू द 4, 2 टू द 4, 2 5 जा 10। क्वेश्चन ने पूछा था कि रश्मि ने अपना कहाँ फ्लैग लगाया, किस जगह फ्लैग लगाया। तो देखो 5 और 22.5 आ रहा है। 5 मतलब कि रश्मि ने अपना 5th लाइन में फ्लैग लगाया है ना। और कितना मीटर रन किया होगा, 22.5 मीटर रन करके जो आपकी एडी वाली लाइन है वहां से आप देखो 22.5 मीटर वहां पे आप मार्क करो, वहां उसने अपना ब्लू फ्लैग लगाया। ओके, किसी को कोई कंफ्यूजन? आई होप होने नहीं चाहिए, मैंने बहुत इजीली समझाया है, बट स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो प्लीज आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। कोई कंफ्यूजन नहीं है, इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए वीडियो हेल्पफुल हो उनको इस वीडियो को शेयर कर देना। ओके, थैंक यू सो मच।